Hello dear student, good morning, सुप्रभात, welcome to BSc Government Senior Secondary School पिंजवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो क्लास 12 और लेक्चर नंबर 21 और आज का जो हमारा टॉपिक है कि मात्रा में परिवर्तन और मान में परिवर्तन, इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, उस डिफरेंस को आज पूरा करना है। ठीक है, यानी कि इससे रिलेटेड जो भी अंतर प्रश्न मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन को आज हम करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपको मान में परिवर्तन और मान मात्रा में परिवर्तन दोनों टॉपिक्स मैंने समझा दिया आपको पहले से ही, और आज इसके बीच में अंतर देखना है। और इससे ही बड़ी चीज है कि आज शिक्षक दिवस है, टीचर डे। तो शिक्षक एक समाज के अंदर जो ज्ञान लोग होते हैं, अशिक्षित लोग होते हैं, उन्हें शिक्षा देने का काम करता है। तो आप सभी को शिक्षक दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं, और अपने गुरु शिक्षक उन सबका सम्मान कीजिएगा, जिससे भी आप लोगों ने भले एक वर्ड भी अगर आप लोगों ने सीखा है तो वो आपका गुरु कहलाता है। भले गुरु छोटा हो या बड़ा, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शिक्षा में कभी भी उम्र के साथ का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। शिक्षा हर व्यक्ति के लिए अधिकार है, हर व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है। तो कोई भी व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सकता है, इसीलिए कह रहा हूँ शिक्षक का सम्मान कीजिएगा, गुरु का सम्मान कीजिएगा, और आप लोगों के जितने भी गुरु है, शिक्षक है, जिन्होंने आपको शिक्षा दी है, उन सभी शिक्षकों का सम्मान कीजिएगा। आप लोग उनसे मिलिएगा, ठीक है। तो चलिएगा, मान मात्रा में परिवर्तन, मान मात्रा में परिवर्तन आ रहा पहले, और इस शब्द ने लिखा मान में परिवर्तन, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। तो मैं कहूंगा कि इसमें अन्य घटक क्या होते हैं सर, स्थिति। अन्य घटक क्या रहती है, स्थिति। जैसे उपभोक्ता की आय, उसकी रुचि, संबंधित वस्तु की कीमत आदि, इसमें अन्य घटक स्थिर है। जबकि इसमें अन्य घटक क्या है, परिवर्तन। जैसे उपभोक्ता की आय है, उसकी रुचि है, ठीक है, ये क्या है, परिवर्तन है। इसमें अन्य घटक स्थिर है, इसमें अन्य घटक परिवर्तनशील है। सेकंड डिफरेंस है कि सर वस्तु की कीमत में कमी होने से मान मात्रा का अगर बढ़ना, मान में क्या कहलाएगा सर, विस्तार। यानी कि जब आपकी प्राइस कम होगी तो आपकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी सर, बढ़ जाएगी, ठीक है। जबकि इसमें क्या कह रहा हूं, आपकी कीमत स्थिर है, कीमत कैसी है सर, स्थिर है। और अगर मान मात्रा अगर बढ़ रही है, अगर आपकी मान मात्रा बढ़ रही है तो वो क्या कहलाएगा सर, मान में वृद्धि। समझ में आएगा। इसमें कीमत कैसी रहेगी, स्थिर, कीमत में कोई चेंज नहीं होगा, कीमत एक जैसी रहेगी। नेक्स्ट अगला, इसमें मैं कह रहा हूं सर वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से मान मात्रा का घटना मांग में संकुचन कहलाएगा। जब भी आपकी प्राइस अगर कम होगी, तो अगर आपका प्राइस कम होगी तो मांग मात्रा, प्राइस अगर बढ़ेगी तो मांग मात्रा क्या हो जाएगी सर, कम होगी। और जब मांग मात्रा अगर कम होगी तो क्या कहलाएगा सर, संकुचन। इसमें देखिएगा, जब एक ही कीमत पर मांग मात्रा का घट जाए तो वो क्या कहलाएगा सर, मांग में कमी। नेक्स्ट सर, मांग वक्र एक ही रहता है, यानी कि इसमें डिमांड जो वक्र होता है वो एक ही रहता है, इसमें दो वक्र नहीं होते, वरना इसमें बदलता रहता है। ऐसा नहीं है कि v0 से v1 हो जाए, इसमें नहीं है, इसमें होगा। इसमें मांग वक्र बाईं और दाईं ओर होगा, यानी कि राइट साइड में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है। यानी कि इसमें देखिए मैंने दो वक्र लिए हुए, ठीक है, इसमें मांग वक्र दो है, जबकि इसमें मांग वक्र केवल एक ही रहेगा। नेक्स्ट है सर कि एक ही मान वक्र पर नीचे की ओर जो चलन होता है
वो मांग में विस्तार कहलाता है, और ऊपर की ओर, अगर ऊपर की ओर है तो मांग में संकुचन कहलाएगा। इसमें देखिएगा जब मांग वक्र दाईं ओर खिसकता है तो इसे मांग में वृद्धि, और जब बाईं ओर खिसकता है तो मांग में कमी कहलाती है। अब देखिएगा इस डायग्राम के अंदर जब मेरी प्राइस कम हो रही है तो मेरी क्वांटिटी क्या हो रही है सर, बढ़ रही है। और देखिएगा जब प्राइस कम हुई तो क्वांटिटी बढ़ी है, यानी कि P2 से P1 की ओर हुई है, P2 से P1 की ओर। और मात्रा में क्या हो सर, Q1 से Q2 की ओर है, ठीक है। और मेरा मान वक्र क्या है सर, नीचे की ओर होगा, विस्तार में क्या होगा सर, नीचे की ओर होगा। जबकि इसमें देखो, इसमें मेरे क्या है सर, इसमें मेरी कीमत कैसी है सर, स्थिर है, कीमत कैसी है, स्थिर है। और इसमें मेरी मात्रा में क्या हो रहा है सर, तो मेरी मात्रा Q1 से Q2 की ओर है। और मान वक्र में क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो सर मेरा मान वक्र D0 से बदलकर D1 की ओर हो रहा है। यानी कि जब मेरा मान वक्र यहाँ से ऊपर की ओर खिसक रहा है तो क्या कहलाएगा सर, वृद्धि। क्या कहलाएगा सर, वृद्धि। मान वक्र बढ़ चुका है, अंदर घटक परिवर्तनशील है, यानी कि कीमत यहाँ पर मैंने स्थिर रखी हुई है। इसमें देखिएगा, इसमें क्या हो रहा है सर, मेरी कीमत P1 से P2 ही है, ठीक है। तो मेरी मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, Q2 से Q1 भी है, यानी कि संकुचन हुआ, ठीक है। और ये कैसा होगा सर, ऊपर की ओर होगा, ये मेरा ऊपर की ओर जाएगा। जबकि इसमें क्या होगा सर, कीमत स्थिर है और मेरी मात्रा में क्या होगी सर, कमी होगी। कैसे होगा सर, मैं आपको बता देता हूं। मेरी मात्रा सर Q2 से Q1 की ओर है, ठीक है। और मेरे मान वक्र पर क्या प्रभाव पड़ा सर, तो मेरा मान वक्र सर D1 से चेंज होकर D0 पर हो रहा है। और ये मेरे मान वक्र में क्या कहलाती है सर, कमी, ठीक है। अब नेक्स्ट आना सर, विस्तार और संकुचन में क्या अंतर है, विस्तार और संकुचन में क्या अंतर है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है मान वक्र में विस्तार तथा संकुचन का अंतर, यानी कि विस्तार और संकुचन में क्या अंतर है, तो उसको भी देख लेना। तो विस्तार में क्या होता है कि जब वस्तु की कीमत में कमी होती है तो मांग क्या होती है, बढ़ती है, यानी कि मांग मात्रा में क्या होती है सर, मांग मात्रा बढ़ती है, और उसी को आप क्या कहते हैं सर, विस्तार। जबकि इसमें जो ऑपोजिट है, इसमें कीमत में वृद्धि होती है तो मात्रा में क्या होती है सर, कमी होती है, यानी कि इसमें जब आपकी प्राइस बढ़ेगी तो आपकी क्वांटिटी क्या होगी सर, कम होगी, ठीक है। और उसी को आप क्या कहते हैं सर, संकुचन। नेक्स्ट सर कि मान वक्र का ऊपर से नीचे की ओर, मान वक्र का ऊपर से नीचे की ओर बढ़ना, मान वक्र का ऊपर से नीचे की ओर बढ़ना क्या कहलाता है सर, मान में विस्तार। जब इसमें होता है मान वक्र का नीचे से ऊपर की ओर है और इसमें ऊपर से नीचे की ओर है, ठीक है। तो इसमें मान वक्र का बढ़ना नहीं, मान का वक्र मान वक्र का नीचे से ऊपर का, इसमें आप इस तरीके से देखो, ऊपर की ओर घटना क्या होगा सर, मान में संकुचन होगा। मान में जब विस्तार होगा तो नीचे की ओर होगा, प्राइस कम होगी, क्वांटिटी बढ़ेगी, और
और इसमें क्या होगा, प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी कम होगी और मांग वक्र नीचे से ऊपर की ओर बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें ऊपर से नीचे है, इसमें नीचे से ऊपर होगा। ये क्या है सर, आपके विस्तार और संकुचन में अंतर, दो अंतर हो चुके हैं। नेक्स्ट अगला अंतर है कि सर वृद्धि और कमी में क्या अंतर है, वृद्धि और कमी, यानी कि मांग में वृद्धि और कमी, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है उसको देखिए। एक बार इसको भी आप नोट कर दो तो चलेगा। नेक्स्ट है मांग में वृद्धि और कमी में अंतर, यानी कि वृद्धि और कमी में अंतर क्या होता है, तो देखिएगा पहला है इसमें से एक ही कीमत पर मांग मात्रा जब बढ़ती है तो उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि। कीमत स्थिर है और मगर मांग मात्रा बढ़ रही है तो वो क्या कहलाएगा सर, वृद्धि। और यदि एक ही कीमत पर अगर मांग मात्रा अगर घटती है तो वो क्या कहलाएगा सर, मांग में कमी। नेक्स्ट, मांग में वृद्धि होने पर मांग कैसे होगा सर, बाहर से दाएं की ओर होगा। मांग वक्र कैसे होगा, बाहर से दाएं की ओर खिसकता है। और अगर कमी होगी तो कैसा होगा, दाएं से बाएं की ओर। और अगर वृद्धि है तो बाएं से दाएं की ओर। ठीक है, अब देखिएगा तीसरा है जो वक्र मांग, अगर मांग में वृद्धि होगी तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि Q1 से Q2 क्या हो जाएगा, P या P स्थिर है। P कैसे होगी सर, स्थिर है, P में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, और यही बात आपको कह दूं कि मांग वक्र क्या होगा सर, D1 से D2 क्या होगा, तो ये क्या कहलाएगा सर, मांग में वृद्धि। यानी कि जब यहां से इस तरफ खिसक रहा है बाएं से दाएं की ओर, ये बायां भाग ये दायां भाग, अगर बाएं से दाएं की ओर हो रहा है तो क्या होगा सर, वृद्धि होगी। अब इसके अंदर आइएगा, इसमें क्या कहेगा आपके सर कि प्राइस आपकी स्थिर है और जब आपकी क्वांटिटी कम हो रही है, यानी कि Q2 से Q1 क्या हो रहा है तो क्या होगी सर, कमी। और मांग वक्र में क्या होगा सर, D2 से बदलकर D1 क्या होगा, और ये आपकी क्या बताएगी सर, मांग में कमी। यानी कि ये कैसा होगा सर, ये कैसा होगा सर, दाएं से बाएं की ओर होगा, दाएं से बाएं की ओर खिसकेगा, यानी कि D2 से D1 की ओर आएगा। तो ये क्या कहलाएगा सर, मांग में कमी, और ये मांग में वृद्धि। इसको भी नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, चलेगा। नेक्स्ट है मांग में विस्तार और वृद्धि में अंतर। मांग में विस्तार और वृद्धि में इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सर ये सेम है, नहीं। विस्तार और वृद्धि अलग है, विस्तार और वृद्धि अलग है। विस्तार का मतलब फैलना और वृद्धि का मतलब ऊपर की ओर बढ़ना। फैलना अलग होता है और ऊपर की ओर बढ़ना अलग होता है, ध्यान रखना। विस्तार का मतलब फैलना, विस्तार का मतलब फैलना और वृद्धि का मतलब ऊपर की ओर बढ़ना। ठीक है, मतलब क्या होगा वो देखना। वस्तु की कीमत में कमी होगी तो मांग क्या होगी सर, बढ़ेगी। समझ में आया, प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी तो मांग वक्र क्या होगा सर, नीचे की ओर होगा। यानी इसमें कीमत स्थिर है और जब स्थिर कीमत होने पर मांग मात्रा अगर बढ़ रही है तो मांग में वृद्धि होगी। सेकंड है सर, मांग मात्रा बढ़ने पर मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर होगा, जबकि इसमें क्या होगा सर, मांग वक्र, मांग मात्रा बढ़ने पर मांग बाएं से दाएं की ओर होगा, जबकि इसमें मैं क्या कह रहा हूं सर, ऊपर से नीचे की तरफ होगा। समझ में आया ये? तीसरे में डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, प्राइस कम होगी, क्वांटिटी बढ़ेगी, मांग वक्र के सबसे ऊपर से नीचे की ओर होगा। इसमें प्राइस स्थिर है, मांग वक्र नीचे से ऊपर होगा, यानी कि D1 से D2 की ओर होगा। और मात्रा में क्या होगा सर, तो मात्रा भी बढ़ेगी। ठीक है, ये किसमें था सर, विस्तार और वृद्धि में, विस्तार और वृद्धि में। नेक्स्ट है सर, संकुचन और कमी में क्या अंतर है, संकुचन और कमी में अंतर देखना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट दे दो, चलेगा। नेक्स्ट है मांग में संकुचन और मांग में कमी।
मांग में संकुचन और मांग में कमी, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? संकुचन और कमी के अंदर तो देखिएगा पहला जो फर्स्ट डिफरेंस है वो है कि इसमें जब कीमत बढ़ेगी तो मांग क्या होगी सर? घटेगी। जब कीमत बढ़ेगी, जब आपकी प्राइस बढ़ेगी तो उस वस्तु की क्वांटिटी क्या होगी सर? कम होगी। तो इससे क्या होगा सर? मांग मात्रा का संकुचन होगा। मांग मात्रा का क्या होगा सर? संकुचन। जबकि इसमें क्या है, एक ही कीमत पर अगर मांग मात्रा घट रही है तो मांग में कमी कहलाएगी। सेकंड डिफरेंस, इसमें मांग मात्रा घटने पर मांग वक्र नीचे से ऊपर की ओर होता है, जबकि इसमें क्या होगा सर? मांग मात्रा बढ़ने पर मांग वक्र बाएं से दाईं ओर सकता है। ये मैंने थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, इसको मैं चेंज कर देता हूं। मांग कमी चलिए, मांग मात्रा घटने पर दाएं से बाईं ओर, दाएं से बाईं ओर, ठीक है, दाएं से बाईं ओर होगा। इसमें देखिएगा, इसमें क्या है सर? इसमें मेरा मांग वक्र नीचे से ऊपर की ओर है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। प्राइस कैसे हो रही है? बढ़ रही है। जब मेरी प्राइस बढ़ी तो मेरी क्वांटिटी क्या हुई सर? कम हुई है, यानी कि Q2 से Q1 क्या हुआ? प्राइस कैसे हुई सर? P1 से P2 क्या हुआ? जब इसमें क्या सर? मेरा मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर हुआ है। ये लिख के मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूं कि दाएं से बाएं ओर, और कीमत स्थिर है। मात्रा में क्या हो रहा है सर? Q1 से Q0 हो रहा है। मेरी मात्रा में क्या हो रही है सर? कम हो रही है, ठीक है। तो ये जो अंतर है किसमें था सर? संकुचन और कमी में अंतर, ठीक है। अब नेक्स्ट आ रहा है कि सर विस्तार और कमी में क्या अंतर है? नेक्स्ट जो मैं डिफरेंस आपको बता रहा हूं कि मांग में विस्तार और मांग में कमी से क्या डिफरेंस है, उनको भी देख लेना। क्रॉस में आपको मैं डिफरेंस करवा दे रहा हूं। तीन अंतर ही होंगे, इससे ज्यादा मैं नहीं करवा रहा ताकि आपको याद रह जाए। एक बार इसको भी नोट करो, चलिएगा। नेक्स्ट है सर मांग में विस्तार और कमी में अंतर। विस्तार और कमी में अंतर, तो विस्तार और कमी में क्या डिफरेंस है? सीधी सी बात है कि जब कीमत में कमी होगी तो मांग क्या होगी सर? बढ़ेगी। और इसी को आप क्या कहोगे सर? मांग में विस्तार। और इसमें एक ही कीमत पर अगर मांग मात्रा अगर घट रही है तो कमी क्या लगेगी, ठीक है। सेकंड, जब मांग मात्रा बढ़ने पर मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर होता है। इसमें क्या होगा सर? मांग मात्रा बढ़ने पर मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर होता है, जबकि इसमें क्या होगा? दाएं से बाईं ओर होगा, दाएं से बाईं ओर होगा, यानी कि ये दाएं भाग, ये बाएं भाग, यहां से यहां की ओर, ठीक है। और तीसरा वाला डायग्राम के बेस पर आप कर सकते हैं अंदर, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। विस्तार में क्या होगा? नीचे की ओर होगा, और इसमें क्या होगा सर? कमी में ऊपर से नीचे की ओर होगा। इसमें क्या होगा? इसमें मैं कह रहा हूं कि मांग वक्र दाएं से बाएं भाग की ओर होगा, ठीक है। इसको भी नोट करो। नेक्स्ट हो रहा है संकुचन और वृद्धि में क्या अंतर है? नेक्स्ट जो अंतर हो रहा है इस संकुचन और वृद्धि में अंतर। संकुचन और वृद्धि में अंतर को देखते हुए आज का लेक्चर में कंप्लीट कर लो। तो एक बार इसको भी नोट करो। नेक्स्ट हो रहा है संकुचन और वृद्धि में अंतर। हाँ, तो चलिएगा। नेक्स्ट है मांग में संकुचन और वृद्धि में अंतर, कि मांग में संकुचन कब हुआ और मांग में वृद्धि कब होगी, ठीक है। इन दोनों के अंदर डिफरेंस देखना। तो संकुचन और वृद्धि, ध्यान, संकुचन तो कमी नहीं है, संकुचन में कमी और संकुचन में कमी, और इन दोनों में तो मैंने अंतर बता दिया। अब है संकुचन और वृद्धि में अंतर। अब क्या है सर? संकुचन और वृद्धि के अंदर। तो इस
नीचे से ऊपर की ओर होगा तो क्या होगी सर, संकुचन होगा। और अगर ऊपर से नीचे की ओर होगा, अगर ऊपर से नीचे की ओर होगा तो विस्तार है, और अगर नीचे से ऊपर की ओर है तो संकुचन है। यहाँ पर क्या होगा, मांग मात्रा बढ़ने पर क्या होगा सर, मांग वक्र बाएं से दाईं ओर होगा, बाएं से दाईं ओर सकता है। इसमें वृद्धि में, यानी कि D0 से D1 की ओर होगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कैसा होगा, बाएं से दाईं ओर, देखिए बाएं भाग, ये दायां भाग, बाईं ओर से दाईं ओर होगा, D0 से D1 की ओर होगा। मांग में संकुचन होगा तो इस तरीके से वक्र करना है, और मांग में वृद्धि होगी तो इस तरीके से करना है। इन वृद्धि में क्या हो रहा है सर, D0 से D1 की ओर हो रहा है, Q0 से Q1 की ओर होगा। क्या इसमें कैसा होगा सर, वृद्धि है ना, तो वृद्धि में तो इस तरीके से होगा भाई, हाँ, बाएं से दाईं ओर होगा, दाएं से बाएं से दाईं ओर होगा, D0 से D1 की ओर होगा। स्वयं मापना वृद्धि है, वृद्धि में क्या होगा सर, बाएं से दाईं ओर होगा, बाएं से दाईं ओर होगा, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर होगा, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर देना, यानी कि बाएं भाग से दाएं भाग की ओर, यानी कि Q0 से Q1 की ओर बढ़ना है, ठीक है। और ये आप दे सकते हैं R1 और इसे आप दे सकते हैं आगे, ठीक है। तो नोट कर लेना आप सभी को। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर में कंप्लीट कर रहा हूँ, और नेक्स्ट अगले लेक्चर के अंदर मिलूंगा लेक्चर नंबर 22 के अंदर। ओके बाय, नोट कर दो इसको भी।